मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। ये पब्लिक देख ही रहे हैं। गोरखपुर में अनुज सरकारी के हॉस्पिटल पर पंकज कुमार नाम का एक सिपाही जाता है। पूरा मामला आप जानते हैं। ये पूरा मामला क्या है? पंकज कुमार इस समय जेल में है। पंकज कुमार पर आरोप था कि वो हथौड़ा चलाकर डॉक्टर साहब को टारगेट किए। हथौड़ा उनके सर पर लगता है और डॉक्टर साहब चोटिल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पंकज कुमार की जमकर पिटाई होती है डॉक्टर के द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा। सोशल मीडिया पर एक मांग चली है कि डॉक्टर के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को चोट लगा, ये नहीं होना चाहिए। सही बात। पंकज कुमार के ऊपर मुकदमा होता है, पंकज कुमार सिपाही हैं और जेल चले जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पंकज अब जो अनुज सरकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप इसे कितना सहमत हैं? जी एकदम, डॉक्टर अनुज सरकारी के ऊपर मुकदमा इसलिए दर्ज होना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति ने गया रिपोर्ट दिखलाया, उनको लगा रिपोर्ट ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये कह सकते थे कि आप दूसरी जांच करवा लीजिए। डॉक्टरों को पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप माना गया है। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति से उनको एक सम्मानित दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन अनुज सरकार का जो रवैया रहा है मरीज के प्रति, बहुत ही खराब रहा है और ये बहुत ही घृणित मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। पूरे मामले को देखिए, किसी की पत्नी और किसी के बच्चे के सामने उसके पति और उसके पिता को पीटा जा रहा है और वो महिला दुहाई दे रही है, लेकिन किसी का वहाँ हृदय नहीं पसीजा। और अगर एक पक्ष गलत है एक प्रथम दृष्टि से, तो क्या दूसरा पक्ष नहीं गलत है? इसमें हम सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और डॉक्टर ने जो भी किया है बहुत घृणित कृत्य है हमारे साथ। घृणित कृत्य। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आईएमए का क्या आपको नहीं लगता कि आईएमए का दबाव है कि डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, इसलिए पुलिस जो है डॉक्टर की गिरफ्तारी तो छोड़िए मुकदमा तक दर्ज नहीं करती? देखिए, पहले तो यह घटना गोरखपुर जैसी जगह पे होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन यह घटना हुई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें आईएमए को भी डॉक्टर के साथ एक पक्षी कार्रवाई के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। न्याय का अधिकार सबको है। अगर पंकज कुमार सिपाही ने डॉक्टर अनुज सरकारी को मार के उनका सर फोड़ा है, उसको जेल हुई है, तो अनुज सरकारी के लोगों ने भी तो पंकज कुमार को मारा है। तो भाई, जब न्याय का अधिकार सबको बराबर है तो पंकज कुमार के भी पक्ष में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके उनके जितने कर्मचारी हैं जो इस घटना में सहभागी हैं, सब पे मुकदमा पंजीकृत करके सबको जेल भेजा जाए। पंकज कुमार, बृहस्पतिवार को घटना होती है, पंकज कुमार को जेल भेज दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जाता है। अभी तक अनुज सरकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। उनकी पत्नी लगातार एसएसपी ऑफिस दौड़ रही हैं, प्रशासन के लोगों से गुहार लगा रही हैं। खुद उनके पति एक सिपाही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी घटना बहुत ही मार्मिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और गोरखपुर जैसी जगह पर, हार्ट ऑफ द सिटी में बसे पैडलेगंज की जगह पर ऐसी घटना घटती है और उस पर किसी भी जागरूक इंसान की टिप्पणी नहीं आती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से इस मुख्यमंत्री के शहर में अवैध रूप से इतने हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, अवैध रूप से पैथोलॉजी संचालित हो रही है, उसका संज्ञान सीएमओ साहब को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। अब आते हैं अनुज सरकारी के पक्ष पर। जब यह डॉक्टर लगातार लोगों के साथ शोषण कर रहे थे, आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। एक सिपाही पंकज कुमार जाते हैं, उनके साथ हाथापाई मारपीट होती है और उस सिपाही जवाब के रूप में, जवाबी कार्रवाई के रूप में उसके साथ घटना करता। हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि आपको मारपीट करना चाहिए, लेकिन आपने एक पक्ष की कार्रवाई करते हुए उस पंकज कुमार को जेल में डाल दिया। लेकिन आज वह डॉक्टर भी वहीं पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज बेचारे डॉक्टर के पीड़ित जो है परिवार, उसके बच्ची और उसके पत्नी तड़प रहे हैं, एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उनके मुकदमे नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा एक पक्षी कार्रवाई आखिर क्यों हो रहा है? हम उस परिवार के साथ हैं। हम सभी आम जनमानस पूरे गोरखपुर के एकत्रित होंगे और इस मुकदमे को दर्ज भी कराएंगे और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कराकर रहेंगे। ऐसा एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होने देंगे। और आईएमए के लोग जो एसोसिएशन के नाम पर बार बार ये धमकी देते हैं कि हम कार्रवाई बंद कर देंगे, हम ओपीडी बंद कर देंगे, आईएमए के सदस्यों को भी आकर जगह जगह चौराहों पर उन डॉक्टर के बारे में पता करना चाहिए। अगर 4 चौराहे पर बैठ जाएंगे तो उस डॉक्टर के बारे में जान जाएंगे जो 2-2 हजार रुपए आम जनमानस से फीस लेने का काम करता है, किसी दूसरे पैथोलॉजी का जांच किया हुआ मान्य नहीं करता है, धन उगाही का काम करता है, गरीब जनमानस का शोषण करता है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सभी जनमानस सिपाही के परिवार के साथ हैं। आज सिपाही है, पुलिस वाले हैं, तभी हम सुरक्षित हैं।
डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो नरभक्षी हो जा रहे हैं, लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुंडा पाले हुए हैं, ऐसे डॉक्टरों के पक्षधर हम नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर गोरखपुर में भी हैं जो अच्छे रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे रूप से अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का हम समर्थन करते हैं। अनुज सरकारी जैसा नरभक्षी का हम समर्थन नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या IMA के दबाव में पुलिस आ गई है? एक तरफ मुकदमा दर्ज करके पंकज कुमार को जेल भेज दिया जाता है, वहीं अनुज सरकारी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पंकज कुमार की जमकर पिटाई होती है उनके स्टाफों के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोरखपुर जनपद गृह CM सिटी कहा जाता है, CM सिटी है। इस CM सिटी में अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है तो आप इससे आकलन लगा लीजिए पूरे प्रदेश, पूरे देश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है। आप हर मंच पे, हर जगह पब्लिक के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन आज आप ही के जिले में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है। क्योंकि ये जो आपके सामने आज एक कांड हुआ है, जिस तरीके से अनुज सरकारी के लोग केवल इतना ही पूछा गया कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हम कहीं और करा लेंगे, इतने पे अनुज सरकारी उस सिपाही को मारने पर उतारू हो जाते हैं और उनके स्टाफ के लोग मिलकर उसको ऐसे मार देते हैं कि अधमरा हो जाता है। इस तरीके का कांड होना चाहिए और वो भी उसके बीवी के सामने उसको बेइज्जत किया जा रहा है। कहीं न कहीं आत्मसम्मान किसी का जगेगा तो वो प्रतिक्रिया करेगा। अगर वो क्रिया का प्रतिक्रिया किया है तो, लेकिन वो भी मार खाया है। अगर जो न्याय की बात हुई है तो अनुज सरकारी के ऊपर FIR होना चाहिए। और CM सिटी में अगर इस तरीके से कांड हो रहा है तो मैं कहीं न कहीं ये जान सकता हूं और आप लोग के चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूर्ण रूप से ध्वस्त है। और कहीं न कहीं आप लोग देखते होंगे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पे आए दिन तीमारदारों को वहाँ के डॉक्टर लोग हमेशा मारते हैं। अभी तो हाल ही में एक घटना हुआ था, एक तीमारदार को सब लोग जुट के इस तरीके से मार दिए कि वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। कहीं न कहीं IMA के दबाव में ये CM सिटी, ये भाजपा सरकार दबी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। अगर आपको न्याय ही देना है तो दोनों पक्ष के साथ खुला रूप से न्याय दीजिए और उनके भी ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हम लोग इसके साथ हैं।